बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। eMadrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम आसिम जावेद और इस सी पैनल लर्निंग कोर्स में जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग कवर करेंगे वो है MySQL डेटाबेसेस। एक्चुअली ये जो ट्यूटोरियल है इसका मकसद ये है कि हाउ टू क्रिएट MySQL डेटाबेसेस इन सी पैनल। सो अगर आप लोगों ने होस्टिंग बाय की है और आप लोगों के पास MySQL डेटाबेसेस का ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स में आप लोगों के पास डेटाबेसेस बनाने के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते। सो अगर आप लोगों के पास है तो आप लोगों के पास डेटाबेसेस में MySQL डेटाबेसेस शो हो रहा होगा, आप इसे क्लिक कीजिए। सो अगर आप लोग स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर रहे हैं, लेट्स से आप लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर आप लोग फोरम इंस्टॉल कर रहे हैं या कोई आप लोग माइक्रोफोरम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इन सब के लिए आपको MySQL डेटाबेसेस जो है वो लाजम चाहिए। हम लोग इस पैनल में स्टडी करेंगे कि सबसे पहले आप लोग डेटाबेस को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे पास ना कोई डेटाबेस है और ना ही कोई यूज़र है। एक्चुअली किसी भी स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने के लिए हमें एक डेटाबेस चाहिए होती है और एक यूज़र चाहिए होता है, और यूज़र को हम लोग उस डेटाबेस के अंदर ऐड करते हैं। उस यूज़र का इस्तेमाल करके उस स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग उसे इंस्टॉल करते हैं। मेरे पास यहाँ पर जो डोमेन है वो है eMadrasa.info और eMinfo जो है वो उसने इस डेटाबेस का जो स्टार्टिंग है वो बनाई है, और अंडरस्कोर के बाद मैं अब अपनी डेटाबेस का नाम दे सकता हूँ, विच आई एम गोना से आसिम, और मैं यहाँ से करूँगा क्रिएट डेटाबेस। जब आप लोग MySQL में डेटाबेस सी पैनल के अंदर आप डेटाबेस बना रहे हैं तो आप लोगों को कोई ख़ास काम नहीं करना पड़ता, लेकिन आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर करनी पड़ती है। सो हम लोग यहाँ पर अपने पास नोटपैड को ओपन कर लेंगे, और मैंने जैसा कि ये डेटाबेस क्रिएट कर ली है और मैं यहाँ से इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे कॉपी कर लूँगा। आई एम गोना से डेटाबेस नेम, और मैं इस तरह से डेटाबेस का नाम लिख लूँगा, गो बैक, और अब हम लोग इसमें एक अदद यूज़र बनाएंगे। जब आप लोग क्रिएट न्यू डेटाबेस से यहाँ पर डेटाबेस का नाम लिख के क्रिएट डेटाबेस करेंगे तो आप लोगों के पास डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, विच इज़ eminfo_asim इज़ डेटाबेस नेम। अगर आप लोगों के पास बहुत सारी डेटाबेसेस हैं तो आप लोगों को यहाँ से आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको डेटाबेस में कोई एरर है तो आप चेक डेटाबेस भी कर सकते हैं और उसे रिपेयर भी कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि अगर आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो आप अपना जो होस्ट है उन्हें आप लोग कह सकते हैं कि आपकी जो डेटाबेस है उसमें कोई एरर है, वो उसे ठीक भी करके आपको दे देंगे अगर वो लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इस पैनल में से आप लोग डेटाबेस का नाम कॉपी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वो कितनी यूज़ हो चुकी है और किस यूज़र को ये प्रिविलेजेस हैं कि वो यूज़ कर सके, और उसके बाद एक्शन में आप उसको रीनेम कर सकते हैं या उसे डिलीट कर सकते हैं। सो डिलीट करने से पहले मेक श्योर कि आपकी वो डेटाबेस जो है वो किसी स्क्रिप्ट में इंस्टॉल नहीं हो रही। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पेजेस शो होते हैं। पर पेज आपको 10 डेटाबेसेस शो होंगी। अगर आपके अकाउंट में अलाउ है अनलिमिटेड डेटाबेसेस तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी डेटाबेसेस आप लोग बनाएंगे वो नज़र आती रहेंगी। अब हम लोग एक यूज़र क्रिएट करेंगे और उस यूज़र को ये अलाउ करेंगे कि वो इस डेटाबेस को इस्तेमाल कर सके। सो हम लोग यूज़र में हम करते हैं यूज़र 1, और उसका जो पासवर्ड है वो आपको सेट करना है। पासवर्ड मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉट गैसेबल। सो अगर आप लोग पासवर्ड जनरेटर पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को जनरेट करेंगे। I'm going to say Control C to copy this, और मैं यहाँ से चेक करूँगा I have copied this password in a safe place and use password, और मैं यहाँ से create user कर दूँगा। So मैंने यूज़र को क्रिएट कर लिया है, पासवर्ड मेरे पास कॉपी है और क्लिपबोर्ड में, और मैं यहाँ से करूँगा यूज़र पास, और मैं यहाँ से इसका पासवर्ड लिखूँगा और यहाँ पर मैं कर दूँगा यूज़र, और हम लोग यहाँ से ये जो यूज़र है इसको कॉपी कर लेंगे। सो ये जो है ये हमारी डेटाबेस की इंफॉर्मेशन है। सो अब अगर आप लोगों को फ्यूचर में अगर अपनी डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोगों को ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रिक्वायर्ड होगी कि आपकी डेटाबेस का नाम क्या है, यूज़र क्या है, उसका पास क्या है। तो मोस्टली जो स्क्रिप्ट्स हैं जैसे वर्डप्रेस है, माइक्रो फोरम्स हैं या फोरम्स हैं, या फिर सोशल मीडिया की जो स्क्रिप्ट्स हैं, अगर आप उन्हें इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उन सब को इंस्टॉल करने के लिए आपसे डेटाबेस के बारे में पूछा जाएगा। हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में पढ़ते रहेंगे कि आप लोग किस तरह से उन स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं और ये जो MySQL डेटाबेस है इसका इस्तेमाल करके आप लोग कर सकते हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने एक यूज़र क्रिएट कर लिया है यूज़र 1, और हम लोगों ने एक डेटाबेस क्रिएट कर ली है आसिम के नाम से। अब हम लोग इस यूज़र 1 को इस डेटाबेस के अंदर ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा यूज़र है और बहुत सारी डेटाबेसेस, आप लोग चूज़ कर सकते हैं कि इस डेटाबेस के अंदर इस यूज़र को हम लोगों ने ऐड करना है। सो जैसा कि हमारे पास
लिमिटेड हैं तो हम लोग इनको चूज़ करेंगे और ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ऑल प्रिविलेजेस को हम चेक करेंगे, उसमें आप लोग ये यूज़र जो है वो आप लोग अलाउ कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों के बारे में। इंडेक्सिंग की जा सकती है, सेलेक्ट, शो यू, अपडेट्स इन ब्ला ब्ला ब्ला। सो ये जो यूज़र है, ये यूज़र जो है ये इस डेटाबेस के अंदर अपडेट्स भी कर सकता है, व्यू कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये उसे अलाउ कर सकता है। मेक चेंजेस पे क्लिक कीजिए। अब आप लोग, आपकी ये जो डेटाबेस है ये इस यूज़र के साथ अटैच्ड है, आप इसे किसी भी स्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं। सो हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, एक यूज़र क्रिएट करते हैं और यूज़र को क्रिएट करने के बाद हम लोग उसे अलाउ करते हैं। अब अगर आप लोग अपनी डेटाबेस में देखेंगे तो ये जो यूज़र है ये इसको, इस डेटाबेस को यूज़ करने का पूरी ऑथराइजेशन है कि ये इसे यूज़ कर सकते हैं। सो आप लोग इस यूज़र के ऊपर दोबारा से सेट पासवर्ड कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने किया है। आप लोग पासवर्ड और पासवर्ड अगेन करके दोबारा कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास ये जो पासवर्ड है ये अगर मिसप्लेस हो गया है। सो इस तरह से आप लोग MySQL के अंदर एक डेटाबेस और यूज़र क्रिएट करते हैं और उसको अलाउ करते हैं। सो अगर आप लोग हमारी होस्ट पे हैं और आप लोगों ने कोई स्क्रिप्ट इंस्टॉल करना है और स्क्रिप्ट इंस्टॉल करने के लिए आपसे डेटाबेस और पासवर्ड मांगा जा रहा है और यूज़र का, तो इस तरह से आपने ये क्रिएट करना है और आपके पास जो रिक्वायरमेंट है उसमें आप लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन देनी है, ये यूज़र का नाम देना है, ये पासवर्ड देना है और ये डेटाबेस नेम देना है। सो इस तरह से आप लोग अपना जो स्क्रिप्ट है उसे इंस्टॉल कर सकेंगे। आई होप कि आप लोगों को cPanel के इस फीचर के बारे में समझ आ चुकी होगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में मज़ीद फीचर्स जो हैं उनको कवर करते रहेंगे। आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर youtube.com/eMadrasa। इसके अलावा आप लोग हमें eMadrasa.com पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप लोग हमें फेसबुक के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हैं विच इज़ facebook.eMadrasa.com। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।